हमने लोन लिया, हम किस्तें नहीं भर पा रहे, हम क्या करें कि हमारा लोन माफ हो जाए। ऐसे कई सवाल और इनके समानार्थी सवाल हमारे फेसबुक पर पेज पर हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे जाते हैं। नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने एक अभियान चला रखा है और उस अभियान में हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब कमेंट्स के अंदर जिन भी व्यूअर्स साथियों द्वारा जो सवाल पूछे जाए, हमारे द्वारा कानूनी रूप से उसके जवाब वीडियो के रूप में दिए जाए। तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस प्रकार की कई कमेंट्स आती है, जिन कमेंट्स में एक ही बात अलग अलग तरीके से पूछी जाती है कि सर हमने लोन लिया और किन्हीं कारणवश हम लोन नहीं भर पाए और अब हम क्या करें कि हमारा लोन माफ हो जाए और हमें 1 रुपए का भी भुगतान नहीं करना पड़े। यदि आपने भी लोन लिया है और कोई लोन डिस्प्यूट चल रहा है, लोन के मामले में यदि आप परेशान चल रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो लंबा जरूर है लेकिन हर सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पोस्ट करें, तो आने वाले समय में उसका भी जवाबी वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट होगा। अब शुरू करते हैं अपना आज का मुद्दा कि हमने लिया लोन, कैसे हो लोन माफ। तो साथियों, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को पेमेंट की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वह 3 जगह से लोन लेता है। पहला बैंक से, दूसरा एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से, और तीसरा होता है साहूकार या अपने परिचित मित्र रिश्तेदारों से ली गई उधार राशि। तीनों ही तरीकों से ली गई कोई भी राशि जो कि आप लोन के रूप में लेते हैं, किसी कारणवश यदि आप नहीं चुका पाते हैं तो उन्हीं मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये बात है, यदि आप एनबीएफसी कंपनी या किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो लोन लेते वक्त आप जो जो दस्तावेज जमा करवा रहे हैं उसकी प्रति जरूर प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही आप लोन का सैंक्शन लेटर कि सैंक्शन किए गए लोन के अंदर टोटल लोन अमाउंट क्या है, मार्जिन अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है और उनके टर्म एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, वह सब कुछ मेंशन होता है सैंक्शन लेटर के अंदर। और सैंक्शन लेटर की कॉपी आप लोन लेते वक्त जरूर लें, क्योंकि कई लोग लोन लेने की भागम भाग के अंदर लोन सैंक्शन लेटर नहीं लेते हैं और यही कारण होता है कि जब वह किसी कानूनी सलाहकार से, किसी एडवोकेट लॉयर से या किसी जानकार व्यक्ति से कोई जानकारी लेना चाहते हैं उस लोन के बारे में, तो बिना सैंक्शन लेटर के व्यक्ति द्वारा जानकारी देना संभव नहीं हो पाता है। अब बात यह है कि कोई भी लोन लेने के बाद उस लोन की ईएमआई का भुगतान होता है। अब उन ईएमआई का आज की तारीख में जो मैक्सिमम भुगतान होता है, मैक्सिमम ऑटो डेबिट के रूप में मंथली किस्तें कटती है, जो ईसीएस या एनएससीएच के माध्यम से आपके अकाउंट से डायरेक्ट कटती है। या कई लोग ऑप्शन लेते हैं कि हम हर महीने की निश्चित तारीख को नगद किस्त जमा करा के रसीद प्राप्त कर लेंगे। किसी भी रूप से खैर आप लोन की किस्तों का भुगतान कर रहे हैं, आप जब तक नियमानुसार राशि का भुगतान करेंगे तब तक बैंक भी खुश, आप भी खुश और कोई तनाव आपको झेलना नहीं पड़ता है। अब कभी कभार क्या हो जाता है कि लोन लेने के बाद कुछ महीनों की किस्तें चुकाने के बाद अचानक ही कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति लोन की किस्तों का भुगतान करना बंद कर देता है। और ऐसा होता है मजबूरियों के कारण। वह मजबूरियां कोई भी हो सकती है, जॉब में नुकसान, व्यक्ति का बीमार हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कोई अपरिहार्य परिस्थितियां हो जाना, कोरोना के बाद किसी के व्यवसाय प्रभावित हो जाना, जीएसटी नोटबंदी के बाद किसी का प्रभावित हो जाना,
ढेरों कारण हो सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण एक आध कभी ये भी होता है कि परिवार का जो अर्निंग मेंबर है जिसके नाम से लोन लिया है, उसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाना, उसकी डेथ हो जाना या उसका असक्षम हो जाना। इन कई कारण हैं जिनके कारण से व्यक्ति कभी कभी लोन की किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है, और लगातार 3 किस्तों का भुगतान नहीं करने पर अकाउंट जो है वह एनपीए हो जाता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जब लोन लेने वाले की डेथ हो गई, यहां पर एक सजेशन में प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहूंगा कि लोन 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वह होता है जहां आप अपनी प्रॉपर्टी को एनबीएफसी या बैंक को गिरवे रखकर लोन लेते हैं, और यदि आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ऐसी अवस्था में बैंक उन या फिर आप किस्तों का भुगतान नहीं कर पाते तो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेकर उसे कुर्क कर नीलाम कर अपनी राशि की वसूली करता है। अब यहां पर आपने सिक्योर्ड लोन लिया है या अनसिक्योर्ड लोन लिया है, उसमें भूमिका होती है गारंटर की। लोन लेते वक्त आपने एक गारंटर आपकी तरफ से साइन करता है कि वह आपको भलीभांति जानता है, आपकी पेइंग कैपेसिटी से वो परिचित है, आप समय पर राशि का भुगतान करोगे, आपसे जुड़ी हुई समस्त जिम्मेदारियों की गारंटी लेता है गारंटर। अब जब भी लोन लेते हैं आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उस लोन को इंश्योर करें, और इंश्योर्ड में वह विकल्प चुने कि क्योंकि हो सकता है आपके पास राशि न हो, तो भले ही उस इंश्योरेंस की राशि आपके लोन अमाउंट से इंश्योरेंस कंपनी को मिले, लेकिन यदि आपके साथ किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में इंश्योरेंस कंपनी उस जिस कंपनी या बैंक से आपने लोन लिया है उसको लोन राशि का भुगतान कर देगी। तो जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस की कॉपी लें, उसकी जो गाइडलाइन बुक है उस गाइडलाइन बुक को लें और अपने घर वालों को, अपने परिचितों को इन्फॉर्म कर दे कि आपने ये जो लोन लिया है वह लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, और इस लोन पर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है और ये इंश्योरेंस की पॉलिसी है। कल के बाद यदि कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ऐसी अवस्था में आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है, इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना है, बैंक को सूचित करना है, और अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करा के जो आपका नॉमिनी है वह आपके सिक्योर्ड रखे गए जो दस्तावेज है, चाहे वो मकान हो, फ्लैट हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, या कोई गोल्ड लोन हो, या कोई दूसरी कोई संपत्ति मॉर्गेज की हो, वह उनका पोजीशन प्राप्त कर सकता है। अब लोन यदि इंश्योर्ड है और लोन लेने वाले की यदि डेथ हो जाती है तो ऐसी अवस्था में डिस्प्यूट काफी हद तक उसका समाधान हो जाता है, तनाव रहता नहीं है। अब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि लोन का इंश्योरेंस कराने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी पूरा पल्ला झाड़ लेती है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों का जिक्र उनकी गाइडलाइन बुक में हो सकता है। यदि वहां पर यदि आप जायज हैं तो इस मैटर में आप एडवोकेट की सहायता लेकर, लीगल नोटिस भेजकर, या फिर अपने क्षेत्र की जो कंज्यूमर कोर्ट है, स्थायी लोक अदालत है, सिविल न्यायालय है, उनका सहारा लेकर आप ऋण से मुक्ति पा सकते हैं, उनके जो नॉमिनी है वो। लेकिन अब स्थिति ये हो जाती है कि लोन आपका चाहे सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, ऐसी अवस्था में जब आप लोन लेने वाला जीवित है, कैपेबल है, फिजिकल कैपेबल है, लेकिन स्थितियां ये हो गई कि वह किस्तें नहीं भर पा रहा है, और किस्तें नहीं भर पाने पर एनपीए हो गया, और लोन एनपीए होने पर रिकवरी एजेंट या जो बैंक के कर्मचारी है वह लगातार आपके घर आना शुरू कर देते हैं, आपको मेंटली हरेसमेंट करते हैं। कई मामलों में तो फिजिकल टेंशन तक हो जाती है, फिजिकल हरेसमेंट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे मामले में आरबीआई ने अपनी स्पष्ट गाइडलाइन दे रखी है कि कोई व्यक्ति यदि लोन की किस्तों की अदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी अवस्था में रिकवरी एजेंट उस व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर लोन लेने वालों की गलती ये होती है कि वह ये आश्वासन देते रहते हैं, हम कल भर देंगे, हम परसों भर देंगे, वह जानते हुए कि अब उसकी परिस्थितियां सामान्य नहीं है, वह लोन नहीं भर पा रहा है। ऐसी स्थितियों में भी वह कमिटमेंट पर कमिटमेंट करते रहते हैं और फेक कमिटमेंट करते रहते हैं। बैंक बिना लिटिगेशन में जाए,
बिना कोई कानूनी प्रक्रिया आजमाए वह आसानी से अपनी राशि को रिकवर करना चाहता है। बस यही बातें चलती है और इन्हीं बातों के चलते जो लोनी है वह परेशान होता रहता है। जब आपके सामने स्पष्ट है कि आप लोन की राशि का भुगतान अभी नहीं कर सकते हो, तो यहां पर आपको फेक कमिटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं बैंक से मिले और अपनी परिस्थितियों को बैंक के सामने रखें और उनके सामने रखकर आप उनसे विकल्प प्रदान कर सकते हैं कि आपको कितने समय का रिलैक्सेशन चाहिए। उस रिलैक्सेशन की अवधि में आप केवल ब्याज राशि का भुगतान कर सकते हैं, यह डिमांड रखें और अपने अकाउंट को एनपीए न होने दें, यह पहली कोशिश होनी चाहिए। इसके बावजूद भी रिकवरी एजेंट क्योंकि रिकवरी एजेंट और रिकवरी एजेंसी जो होती है उनको लोन की रिकवरी पर एक बड़ा कमीशन मिलता है और बैंक में लिटिगेशन में जाना नहीं चाहता है। ऐसी अवस्था में यदि आप उनको टाइम पर टाइम देंगे तो यकीनन वो आपको परेशान करेंगे। यदि वो आपको मानसिक रूप से परेशान करते हैं, फिजिकल रूप से हरेस करते हैं, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देकर आप रिकवरी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं और इस मामले में आप बैंकिंग लोकपाल को और भारतीय रिजर्व बैंक को लेटर लिखकर आप इस मामले में रियायत की मांग कर सकते हैं। अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि सर YouTube पर, सोशल मीडिया पर इस तरह के कैंपेन चल रहे हैं जहां लोन माफ हो जाते हैं, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं ये किसी भी व्यूअर को किसी भी रूप से मिसगाइड नहीं करूंगा कि लोन माफ होगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कई बड़े बड़े उद्योगपति लोन लेकर बाहर चले जाते हैं, उनके लोन माफ हो जाते हैं। तो देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, लोन कभी किसी का माफ नहीं होता है। कोई व्यक्ति यदि देश छोड़ के फरार हो गया है तो उसके लिए देश के पर्टिकुलर कानून बने हुए हैं और उन कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन आप और हम एक सामान्य लोग हैं, यदि हमारे साथ ऐसी कैजुअलिटी होती है तो हमारे लोन माफ नहीं होते हैं। लोन माफ करने के लिए यह जरूर है कि कुछ लोनों के मैटर में, यानी कि जो मुद्रा लोन होते हैं, जो कृषि से संबंधित लोन होते हैं, उसके लिए सरकार समय समय पर कुछ योजनाएं निकालती है। तो यह जानकारी लेना आपका बैंक से काम बनता है, संबंधित सरकार के उन विभागों से काम बनता है आपका कि क्या आपके लोन योजनाओं पर, आपके लोन पर इस प्रकार की कोई स्कीम या ऐसा कोई अनुदान या ऐसा कोई योजना आई है जिसके अंतर्गत आपको लोन से राहत मिल सकती है। तो यह पता लगाने की बात है। लेकिन जो सिक्योर्ड लोन होते हैं या अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है। दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि अक्सर एनबीएफसी कंपनी हो गए, अक्सर जो एनबीएफसी कंपनी है या फिर जो बैंक है वहां इस मामलों में वहां लोनी को धमकाती है कि यदि तुमने लोन नहीं भरा तो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में एफआईआर करेंगे। तो हमारे कई साथी पूछते हैं हमसे कि सर ये बताइए कि क्या बैंक हम पर 420, 406 की एफआईआर दर्ज करा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। बैंक ने जब आपको लोन दिया, आपका वेरिफिकेशन किया, आपकी सिविल देखी, आपकी प्रॉपर्टी देखी, अनसिक्योर्ड लोन होने पर उन्होंने आपकी वर्थ देखी है और वर्थ देकर आपको लोन दिया है। यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेर फेर नहीं किया है, आपने फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, आपका इंटेंशन चिटिंग करने का नहीं था, आपका इंटेंशन कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का नहीं था, ऐसी अवस्था में पुलिस थाने के अंदर आपके खिलाफ 420, 406 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। लेकिन आपने यदि कोई धोखाधड़ी की है, डॉक्यूमेंट पे हेरफेर किया है, आपने कोई फर्जी गारंटर दिया है या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, तो ऐसी अवस्था में बैंक आपके खिलाफ ये एक्शन ले सकती है। तो यह तो आप खुद जानते हैं कि क्या आपने इस प्रकार की धोखाधड़ी की या नहीं की। अब बात यह आती है कि सर कई बार बैंक हम पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करा देता है। अब यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, बैंक से लोन लेते समय आपने चेक दिए थे, आपने ऑटो डेबिट परमिशन दी थी। ऐसी अवस्था में ऑटो डेबिट ईसीएस या एनएससीएच बाउंस होने पर बैंक आपके खिलाफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 एक एक्ट है
जो कि 138 एनआई एक्ट की तर्ज पे ही चलता है, उसके अंतर्गत आपके खिलाफ इस्तगासा परिवाद फाइल कर सकता है। यदि आपने चेक दिया है तो चेक बाउंसिंग की कार्रवाई बैंक कर सकता है, लेकिन उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस का रोल इतना ही है कि यदि कोर्ट से समन आया है तो वह आपको समन तामील कराए, बेलेबल वारंट आया है तो बेलेबल वारंट तामील कराए, वारंट आया है तो वारंट तामील कराए। इन मामलों में पुलिस को रिकवरी करने का कोई पावर मौजूद आप नहीं है, तो वहां पर आप अपने एडवोकेट के माध्यम से उन केसेस को आप लीड कर सकते हैं, और उसमें भी यदि आपको समय चाहिए तो पर्याप्त समय मिल जाता है। दूसरा ये है कि आजकल एक एक्ट, सरफेसी एक्ट जो है, उसके अंतर्गत जरूर एनबीएफसी और बैंक को एक वाइड पावर प्राप्त हो गए, जिसके अंतर्गत बैंक या एनबीएफसी आपको सीधा 60 दिन का नोटिस दे सकता है राशि के भुगतान के लिए, और उसके बाद डीएम के ऑर्डर पर वह प्रॉपर्टी का पोजीशन प्राप्त कर सकता है, प्रॉपर्टी को कुर्क करके, और भविष्य में उसको नीलाम करके अपनी राशि वसूल कर सकता है। इसी प्रकार आर्बिट्रेशन के अंतर्गत वह आर्बिट्रेशन अवार्ड को प्राप्त करते हुए वह एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करके आपकी प्रॉपर्टी को हासिल कर सकता है, यदि आपका प्रॉपर्टी जो लोन है आपका वह सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड लोन की अवस्था में वह रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं, ईसीएस एनएससी बाउंसिंग पर कार्रवाई कर सकते हैं और आपसे रिकवरी कर सकते हैं। अब यह परिस्थितियां ऐसी हो गई कि लोन भर ही नहीं पा रहे हैं, रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, आप सीधे अपने एडवोकेट से मिलकर लीगल नोटिस दे दें कि आपके घर पे कोई बंदा आपको परेशान नहीं करे, यदि आपको करनी है आप हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत भी मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि यहां पर बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके अपनी राशि की रिकवरी कर सकता है। उसके लिए उसको कानूनी प्रोसेस फॉलो करना है, जहां आपको भी सुना जाएगा और आपकी स्थितियों को भी देखा जाएगा, और वहां पर भी आप समझौते का विकल्प रख सकते हैं। एक और बड़ी बात यह होती है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, और वन टाइम सेटलमेंट में यह होता है कि आप वन टाइम सेटलमेंट में कई बार सारे ब्याज, सारी पेनल्टी और यहां तक कि मूल राशि से भी कम राशि में बैंक सेटलमेंट करके आपको वन टाइम सेटलमेंट राशि प्राप्त करके आपको एनओसी जारी कर देगी, जहां पर आपको भविष्य में किसी प्रकार की बैंक से संबंधित दिक्कत नहीं रहेगी। बात यह है कि आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब बात घर के नीलामी की आ जाए, कानूनी प्रक्रियाओं में उलझने की आ जाए, तो वहां वन टाइम सेटलमेंट के अंदर यदि एक बार कोई सिविल बिगड़ती है तो वह समय के साथ सुधर जाएगी। आप ये सोचें कि मुझे तुरंत दूसरे लोन हो जाए तो यह आवश्यक नहीं है, और एक बार जब उलझे हैं तो वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत भी आप अपनी राशि का भुगतान करके फ्री हो सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर हम वित्त मंत्रालय को पत्र लिखेंगे, हम प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखेंगे, हम कलेक्ट्रेट को पत्र लिखेंगे, हम आरबीआई के अंदर जाएंगे और हम हमारा लोन माफ कराएंगे। तो देखिए मैं एक बात बताऊं, ये एक अर्थव्यवस्था है। अगर इस तरह हर व्यक्ति का लोन माफ होने लगा तो देश में आर्थिक आपातकाल लागू हो जाएगा। लोन इस तरीके से माफ नहीं होते हैं। लोन अगर आपने लिया है तो आपको उसका भुगतान करना है, चाहे आप ओटीएस के माध्यम से करें, चाहे आप प्रॉपर्टी के नीलाम होने पर करें, चाहे आप टुकड़ों टुकड़ों में करें, चाहे आप बैंक से कोलिब्रेशन करके करें, समझौता करके करें, ऋण राशि का आपको भुगतान तो करना है। आप इन अफवाहों में कभी नहीं आए कि आपका लोन माफ हो जाएगा। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, यदि किन्हीं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जहां पर सरकार ने पर्टिकुलर ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की है कि इन लोनों को इस अवस्था में माफ किया जा सकता है, तो वह पृथक बात है, वहां पर हम हमारी बात नहीं रख रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको उन्हीं सरकारी विभागों से प्राप्त हो जाएगी, और वहां क्या सुविधा है, क्या प्रोसेस है, वो तरीकों की जानकारी भी आपको वहीं से मिल पाएगी। दूसरी बात, यदि आप किसी लोन में गारंटर हैं और यदि मुख्य ऋणी लोन का भुगतान नहीं कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप गारंटर की भूमिका निभाएं, पार्टी को बैंक के सामने उपस्थित करें, उनके मध्य वार्तालाप कराएं और वह किसी तरह उस राशि को भरे, यह प्रयास आपका करें।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि गारंटर से वसूली नहीं की जा सकती है। किसी ऋण के अंदर यदि किसी प्रॉपर्टी को कुर्क करा के, नीलाम करा के यदि राशि की रिकवरी नहीं होती है तो जो गारंटर है उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है और गारंटर से भी वसूली की जा सकती है। वहां गारंटर अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकता है। यह बात जाननी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, हमारी जो सजेशन रहेगी, लोन कभी माफ नहीं होता है। कई लोग इस अफवाहों में आ जाते हैं कि हमने 2-3 किस्तें नहीं भरी है, अब हम इन अफवाहों में आ गए कि हमें तो लोन भरना ही नहीं है। तो यूं करके केवल और केवल आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो मामला 50 पैसे में निपट सकता था, वहां आप अपनी प्रॉपर्टी गवा बैठेंगे, आप कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ जाएंगे और सिविल मामलों में आदेश होने पर यदि आप राशि का भुगतान नहीं कर पाए तो सिविल कारावास तक का प्रोविजन है। इस बात को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जितने भी लोग जिन्होंने की लोन लिया है, किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोन ले लिया, राशि नहीं भर पाओगे, फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। वक्त मिलेगा, नजदीकी वकीलों से राय जरूर लें, वह आपको बेहतर सलाह देंगे। आपकी को कोई कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे आपको रूबरू करेंगे, उनसे आपको निकालेंगे और एक टेबल पर बैठाकर बैंक और आपके मध्य काउंसलिंग कराकर उस राशि को न्यूनतम ले जाने पर उलझेंगे। चाहे वह लोन क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, होम लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, यहां तक कि एप्लीकेशन पे लिया गया लोन भी क्यों नहीं हो। लेकिन यदि आप किसी फर्जी लोन के शिकार हुए हैं, आजकल ये घटनाएं भी जरूर हो रही है कि इंसान को तो मालूम ही नहीं, सिविल देखता है तो मालूम पड़ता है कि उसके नाम पे फर्जी लोन है। तो ऐसे मामलों में आपका डिफेंस हो सकता है, बचाव हो सकता है। तो अपने अधिकारों को जानना होगा और इसी प्रकार के अपडेट हमारे इन चैनल पर दिए जाते हैं। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। और हर व्यक्ति जो किसी लोन के मामले में ये सोच के बैठा हुआ है कि लोन माफ हो जाएगा, तो फिर इन अफवाहों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से, बेबाक रूप से और क्लियर जानकारी दी जाती है। अफवाहों से सावधान रहना है, अधिकारों को जानना है। चैनल पर नए हैं, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लंबा है देखने